गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से मैं एक नया एनिमे को लेके आ गया। चलो और बकचोदी ना करते हैं, हम एनिमे को शुरू करते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हमसे कहता है, मेरा नाम ताकुमी कायामो है और कुछ घंटे पहले मैं भी एक आम आदमी था और इस वक्त मैं दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर से घिरा हुआ हूँ और ये सभी सीएन मॉन्स्टर है। और जैसे ही इस मॉन्स्टर ताकुमी पर हमला करता है, ताकुमी अपने मैजिक से उसको फाड़ देता है और ऐसे ही बाकी के मॉन्स्टर को भी ऐसे ही चीर फाड़ के रख देती है। फिर उस सभी मॉन्स्टर को अपने इन्वेंटरी में रखते हुए कहता है, ये सब कैसे हुआ। ताकुमी अचानक से एक अलग ही जगह में आ जाता है। उसके सामने एक लड़का उससे माफी मांग रहा होता है। मेरा नाम लिफिरेन है, तुम मुझे गॉड भी बुला सकते हो और तुम इस वक्त माइंड लैंड पर हो। ताकुमी को लगता है कहीं उसके साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा। फिर वो उस गॉड से पूछता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर गॉड कहता है, अरे क्या है कि मैंने तुमको गलती से मार दिया। बात सुन ताकुमी का तोते उड़ जाते हैं। ताकुमी हमको बताता है, इस गॉड के वजह से मैं 18 साल की उम्र में मर चुका हूँ और उसके गलती सुधारने के लिए मुझे इस दुनिया में भेज दिया। मैं यहाँ इटालिया में ग्रीन कार्नेट हुआ हूँ। मेरी इस बॉडी के अंदर इस दुनिया की सारी बेसिक नॉलेज है। इसके बाद वो अपने स्टेटस चेक करने लगता है और ग्रीन कार्नेट होने के बाद उसके उम्र भी कम हो गए हैं। इस वक्त उसका लेवल 3 पर है। वो ऐसे ही देख ही रहा था, उसके पास दो बच्चे आती है। तो लगता है उन दोनों भाई बहन है, ये यहाँ खो गए हैं। ताकुमी उससे बात करने के लिए जाती है, लेकिन उन दोनों ताकुमी से काफी ज्यादा डर रहे थे। इसीलिए ताकुमी अपनी इन्वेंटरी में के लिए खाना ढूंढने लगती है। इसके बाद ताकुमी उन दोनों को कुछ खाने के लिए देती है और ताकुमी उन्हें एक खाकर भी दिखाती है। फिर ये दोनों उस फल को खाने लगता है और उनको बहुत ये फल पसंद आता है। भी ताकुमी उनके कपड़े देखता है जो बहुत ही ज्यादा फट चुके हैं। फिर वो इन्वेंटरी में छोटे बच्चे के कपड़े ढूंढने लगती है और इन्हें पहना देती है और कहती है, मैं इस जंगल से शहर जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों भी आना चाहोगे। ताकुमी उन दोनों से उनका नाम भी पूछता है और उन दोनों कुछ बोलता ही नहीं। ताकुमी उनका स्टेटस चेक करने लगता है। ये दोनों 5 साल के हैं, लेकिन उनका कोई भी नाम नहीं है। ताकुमी उन दोनों को नाम देता है, एलेना और एलेन। तीनों आगे बढ़ने लगता है। ताकुमी यहाँ सोचता है, मुझे थोड़ा धीरे चलना चाहिए वरना ये बच्चे थक जाएगा जल्दी। अचानक ये दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगता है और तभी ताकुमी देखता है इनके सामने कुछ जाइंट बीस्ट है। इस वक्त वो जाइंट बीस्ट पर हमला करता है। इस पर बच्चों को भी चोट लग सकती है। यही पल में ताकुमी देखकर हैरान हो जाता है कि उन दोनों बच्चे एक बीस्ट को चीर फाड़ के रख दिया है। के बाद इन दोनों बाकी के बीस्ट को भी ऐसे ही चीर फाड़ के रख देता है। ताकुमी समझ जाता है ये दोनों बच्चे बहुत ज्यादा ताकतवर है। दोनों बच्चे भागे भी इसीलिए क्योंकि इन दोनों बीस्ट को आगे ही नोटिस कर लिया था। इसलिए ताकुमी उन दोनों से कहती है, बार तुम दोनों कुछ ऐसा नोटिस करते हो तो पहले मुझे बताना। उसके बाद उन दोनों से आगे बढ़ने लगता है। उन दोनों बच्चे ताकुमी को पकड़ के कुछ इशारा करने लगता है। सामने एक और मॉन्स्टर होता है, लेकिन ये बच्चे उसका भी गाड़ फाड़ के रख देता है। इसीलिए ताकुमी उनका तारीफ करता है और इसके बाद हो जाता है। के रास्ते में आने वाली सारे मॉन्स्टर को ये लोग तोड़ फोड़ के आ रहा है। जल्दी रात होने वाला है, इसीलिए ताकुमी डिनर बनाने लगता है। तीनों कुछ लकड़ियाँ ढूंढकर उनको जलाने लगती है। डिनर होने के बाद लोग उनको खाते हैं। खाना खाते समय ये दोनों बच्चे बहुत खुश थे। उसके बाद ताकुमी एक पेड़ के पास एक बेड़ियार बना देते हैं, फिर उसके अंदर सो जाते हैं। अगले ही दिन ये तीनों शहर पहुंच जाती है, लेकिन इसके बाद आर्ट्स को जैसे ही पता चलता है ये तीनों फॉरेस्ट ऑफ गाया से आया है, इन्हें घूरने लगता है क्योंकि फॉरेस्ट ऑफ गाया बहुत ही खतरनाक जगह है। फिर ताकुमी कहता है वो जंगल में कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए गया था। फिर गार्ड उसको आइडेंटिटी कार्ड मांगता है। फिर ताकुमी कहता है, गांव से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। इसीलिए वो गार्ड इन तीनों को अपने साथ ले जाने लगता है। फिर उसके बाद ये तीनों से एक एक करके स्टील बॉल पकड़ने के लिए कहती है। इस बॉल को पकड़ने से पता चल जाता है तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। फिर उन तीनों का
क्रिस्टल बॉल ब्लू कलर हो जाता है। इसीलिए गार्ड खुश होके कहता है तुम्हारा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिर उनका आइडेंटिटी कार्ड दे देता है। फिर उन तीनों शहर के अंदर आ जाती है। शहर में इतना ज्यादा लोगों को देखकर एलिन और एलिना बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। फिर ताकोमी उन लोगों को चर्च में ले जाता है और सेल्फिरल की मूर्ति के सामने प्यार करने लगता है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? सेल्फिरल कहती है तुम्हारा नया जिंदगी कैसा चल रहा है? फिर ताकोमी कहता है मुझे जंगल में ये 2 बच्चे मिले, मैं इन्हें इंस्टीट्यूशन में छोड़ दूंगा। ये बात सुन सेल्फिलर कहता है प्लीज ऐसा मत करो, मुझे पता था ये सब तुमने किया। फिर सेल्फिलर माफी मांगने लगता है उससे। फिर ताकोमी कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे सिर्फ बता दो मैं इनका क्या करूँ। ये दोनों कौन है? फिर गॉड बोलता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इस दुनिया में 5 तरह के गॉड होते हैं, गॉड ऑफ फन्स, गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ अर्थ एंड गॉड ऑफ मेरीवन। फिर ताकोमी कहता है इस घटना के पीछे बाकी गॉड भी शामिल है। फिर गॉड कहता है ताकोमी तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, फिर भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये नॉर्मल बच्चा नहीं है। फिर ताकोमी कहता है मैं समझ गया, मुझे इनका ध्यान रखना है ना, ठीक है मैं इनको इंस्टीट्यूशन में नहीं रखूंगा। फिर ताकोमी इनके पास आके बोलता है तुम लोग शायद थक गए होंगे। फिर वो तीनों एक कमरे में आती है। आते ही ताकोमी लेट जाता है। फिर उन दोनों बच्चे भी ऐसे ही लेट जाते हैं। उन दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने पहली बार बिस्तर पे लेटा हुआ था और उन तीनों ऐसे ही सो जाते हैं। फिर सुबह होते ही ताकोमी उठ के कहता है गुड मॉर्निंग। एलिन और एलिना भी ये बात सुन के ताकोमी को गुड मॉर्निंग कहती है। ये बात सुन ताकोमी हैरान हो जाता है और सोचता है ये दोनों पहली बार जब मुझे मिले थे ये दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, बट अब ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर ताकोमी उन दोनों को लेकर एडवेंचर गिल्ड में पहुंच जाती है। वहाँ का एक मेंबर कहता है मेरा नाम लूना है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ताकोमी कहता है हम तीनों एडवेंचर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, एडमिशन करने के लिए कोई भी एज लेवल नहीं है ना। लूना थोड़ा सा हैरान होती है और कहती है एज लेवल तो नहीं है पर ये 2 बच्चे बहुत ही ज्यादा छोटे नहीं लग रहे। फिर ताकोमी कहता है तुम चिंता मत करो। फिर लूना फॉर्म फिलअप करने के लिए कहती है। फॉर्म फिलअप होने के बाद लूना उनके लिए एडमिशन गिल्ड कार्ड ले आती है और ताकोमी अपने कार्ड का देखने लगते हैं। पिछले दिन कुछ मॉन्स्टर को मारने के वजह से उसका लेवल 3 से 11 हो चुका है। फिर लूना ताकोमी को गिल्ड के बारे में समझाने लगती है और कहती है यहाँ पे FEDCBA और S रैंक के एडवेंचर होते हैं, इसके ऊपर भी एक रैंक है जो कि SS रैंक है। आज तक कोई भी वहाँ पे पहुँच नहीं पाया और तुम कुछ पार्टी को लेकर इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा पार्टी का रैंक C तो होना ही चाहिए। बोर्ड पे बहुत ज्यादा टास्क है, तुम वहाँ से कोई भी एक टास्क को चुन सकते हो और तुम्हें इस टास्क को कंप्लीट करने के समय तुम्हें जो कुछ भी आइटम मिला तुम उसे यहाँ पर बेच सकते हो और पैसा ले सकते हो। फिर ताकोमी कहता है मुझे एक पार्टी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। लूना कहती है तो तुम्हारा पार्टी का नाम क्या रखेगे? वो सोचते हुए बोलता है हम लोग गॉड से रिलेटिव है तो हमारा पार्टी का नाम होगा व्हाइट विंग्स। ये नाम सुन के वो दोनों भी खुश हो जाते हैं और इस नाम को रजिस्टर कर देता है। उन लोग बोट के पास जाती है और तरह तरह के टास्क को देखने लगता है, जैसे कि हाफ्स कलेक्ट करना, हम्पिंग करना या भी कुछ इलाका को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करना। ये सब देखकर ताकोमी कहता है पहले तो हमें आसान कोई टास्क लेना चाहिए जैसे कि हाफ्स कलेक्ट करना। फिर लूना उसके ऊपर स्टैम्प लगा देती है और कहता है इसका कंप्लीट करने 3 दिन है तुम्हारे पास। फिर उन तीनों जंगल में आ जाता है उस हब्स को ढूंढने के लिए। फिर उनको रास्ते में एक मॉन्स्टर दिखता है, उसे देखकर एलिन और एलिना डर जाती है। ताकोमी उसका स्टेटस चेक करके कहता है ये सबसे कमजोर मॉन्स्टर है। फिर ताकोमी को एक हब्स मिल जाता है और वो उन दोनों को कहती है ऐसे ही हब्स ढूंढने के लिए। फिर उन दोनों हब्स ढूंढने के लिए चले जाते हैं और हब्स को ले भी जाते हैं। मासाची देख के हैरान हो जाता है और कहती है तुम लोग इतने जल्दी हब्स ले आए। फिर ताकोमी कहता है हमें बहुत सारे कलेक्ट करना है। फिर वो तीनों तरह तरह के जगह में ढूंढने लगता है। कुछ समय पर वो दोनों बच्चे बहुत सारे हब्स ले आती है। ये देखकर ताकोमी हैरान हो जाती है।
फिर उन लोग गिल्ड में आती है और हब्स को दिखाती है। ये देखकर लूना भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुम लोग हाफ दिन के अंदर इतने ज्यादा हब्स कलेक्ट कर लिए, और उन दोनों का भी तारीफ करता है और इस हब्स के लिए उनको पैसे देने लगती है। फिर वहाँ पे एक बंदा आती है और कहती है आपकी गिल्ड में ये बच्चे क्या कर रही है। उसे देखकर एलिन और एलिना डर जाती है। ताकुमी कहता है मैं इन्हें लेकर आया हूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। ये सुन वो बोलते हैं ये एडवेंचर गिल्ड है, ना कोई बच्चे का प्लेग्राउंड। फिर ताकुमी कहता है ये दोनों भी एडवेंचर है और मुझे नहीं लगता ये तुम्हें किसी तरह के भी डिस्टर्ब किए। वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारा हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसी बात करने की। ये देखकर एलिन और एलिना उसके पेट में लात मार के उसका गांड फाड़ देता है। ये देख के ताकुमी उससे माफी मांग रहा होता है और उस बंदा बेहोश हो जाता है और तभी सी गार्ड एंटर करती है, कहती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। ये देख के ताकुमी सोचता है ये गार्ड तो गेट के पास था। तभी लूना ताकुमी के कान पर धीरे से कहती है हमारा नंबर मिल सकता है क्या, रात में डिनर करूंगी। तुम लोग भी ये सोच रहे हो ना नॉटी बॉय। कान पर कहती है वो दोनों बच्चे रो रहे हैं। ये देखकर ताकुमी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों रो क्यों रहे हो, तुम दोनों को कहीं चोट नहीं लगा ना। फिर उन दोनों रोते हुए कहती है हमें छोड़कर मत जाओ। मैं सोचता है इन्हें लगा शायद मैं इन पे गुस्सा हूँ और मैं इनको छोड़कर चला जाऊंगा। फिर वो उनको गले में लगा लेती है और कहती है मैं तुमको कहीं नहीं छोड़ के जा रही। कुछ देर बाद उसी गार्ड पूछते हैं आखिर इन दोनों रो क्यों रहे थे। कोमी कहता है इन्हें लगा मैं इन्हें छोड़कर चला जाऊंगी। फिर गार्ड कहता है तुम तो बहुत ज्यादा गांड फटे इंसान हो। ताकुमी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहता है इनको लगा मैं ऐसा नहीं करूंगी। गार्ड कहता है आखिर बच्चे तुम्हारे नहीं है क्या। ये सुन के ताकुमी कहता है नहीं ये दोनों मुझे फॉरेस्ट ऑफ गाइया में मिला था। ये बात सुन गार्ड और लूना बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। मुझे लगता है ये दोनों कहीं खो गए हैं या फिर इन्हें कोई छोड़कर चला गया है। गार्ड कहता है ये दोनों बच्चे तुम्हारे बहुत क्लोज है, मैं अप्रूव करता हूँ, आज से तुम इनका गार्जियन हो। लूना कहती है तुम तो उस जंगल में गए थे, उस जंगल का कोई भी सामान तुम्हारे पास है तो तुम मुझे बेच सकते हो। इस पे गार्ड भी कहता है बेच दो, इस लड़की को सामान लेने का बहुत ही ज्यादा शौक है। ये सुन के ताकुमी उसे बेच देता है और उसे पाकर लूना बहुत ही ज्यादा खुश था। लूना कहता है आप तो गिल्ड मास्टर से बात करने के लिए जाने वाले थे ना। ये बात सुन ताकुमी कहता है इसलिए। वो गार्ड कहता है गाइया फॉरेस्ट एक ए रैंक का फॉरेस्ट है, हम कभी कभी जाके वहाँ के मॉन्स्टर को खत्म करते हैं, नहीं तो उन मॉन्स्टर बढ़ जाएंगे जब वो इस शहर में भी हमला कर सकते हैं, इसीलिए हम कुछ लोगों को लेकर वहाँ जाते हैं। फिर वो कहता है ताकुमी मैं चाहता हूँ तुम भी हमारे साथ चलो। ये बात सुन ताकुमी का गांड पूरी तरह से फट जाती है और कहती है मैं क्यों। फिर गार्ड कहता है तुम उस जंगल में एक बार जा चुके हो और तुमने बीस्ट को भी मारा। ताकुमी सोचता है मुझे इनको बताना नहीं चाहिए था। फिर उस गार्ड कहता है जिसका की नाम लाइन था, वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम रजिस्टर कर दूंगा, तुम कहीं भी भाग मत जाना। ताकुमी उससे रोकना तो चाहता था, फिर वो नाकाम हो जाता है और उस गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। फिर गिल्ड मास्टर कहता है तुम यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए बात करने आए हो ना। लाइन कहता है हाँ, इस बार मैं ताकुमी नाम का एक बंदों को भी ले जाना चाहता हूँ जो कि एफ रैंक का है। फिर गिल्ड मास्टर कहता है एक एफ रैंक का बिगिनर, इसको लेकर जाना भी सही होगा। लाइन कहता है भले ही वो एफ रैंक का हो बट वो बिगिनर नहीं है। इसके साथ हमारा एनिमी खत्म हो जाता है और वीडियो कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खाओ दाओ और मजे करो।